टेरिफाइंग स्टोरीज में आपका स्वागत है। यह घटना मेघालय के एक छोटे से गांव में हुए। अगर आपको सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को फॉलो करना न भूलें, और अगर आपको अधिक सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। मैंने अपनी मछली पकड़ने की यात्रा के लिए 2 हफ्ते की तैयारी कर ली थी। मैं शिलांग, मेघालय के एक प्राइवेट स्कूल में एक हिस्ट्री टीचर हैं, और कभी कभी किताबों और क्लासरूम से ब्रेक लेने के लिए ये छोटे ब्रेक प्लान जरूरी हो जाता है। शहर के बाहर यानी बाहरी इलाके में एक मछली पकड़ने की जगह थी। जो लोग और दोस्त मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि उस नदी में कॉपर महासीर टाइप का एक मछली होती है जो बहुत जबरदस्त से आपके मछली पकड़ने वाली छड़ी को तंग करती है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी यात्रा सुबह 9 बजे मेरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 पर शुरू हुई, और शहर से नदी तक मेरे को लगभग 2 घंटे लगा। अंत में जब मुझे पता चला तो समय बर्बाद नहीं हुआ। मैंने बाइक को पार्क किया और एक छोटे से रास्ते से नदी की ओर चलने लगा। जब मैं नदी की तरफ जा रहा था तो अचानक मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ चल रहा था। मुझे फुटस्टेप्स सुनाई दी। यह सुनकर मैं इधर उधर देखने लगा, पीछे भी मुड़ा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। मैं चलता गया, लेकिन कदमों की आवाज जोर जोर से आ रही थी। अब तो लगने लगा था जैसे कि मेरे साथ 2 से 3 लोग और जा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि अकेले होने के कारण मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा होगा। चलते चलते मैं नदी के किनारे पहुंच गया। वो जगह शांत लग रही थी। पहुंचते ही मैंने अपना फिशिंग रॉड को निकाला और मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। और आश्चर्य की बात है, एक के बाद एक मैंने बहुत सारी मछली पकड़ी। बहुत जल्दी ही मैंने 12 कॉपर महसीर पकड़ ली थी, और अपने 13 कॉपर महसीर को पकड़ने के लिए कुछ ही रहा था तब कुछ अजीब हुआ। मेरे दाहिना कान की तरफ मुझे एक ठंड सी फुसफुसाते सुनाई दी। मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए और मेरा हाथ रुक गया। मैंने फिशिंग रॉड को जोर से खींचा और मछली पानी से उड़कर एक पेड़ में जा लग गया और लटक गया। वो आवाज और तेज होने लगी। मुझे सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगा जैसा कोई मेरे सामने ही था और मुझे घूर रहा था और मुझसे घुसे से देखकर बात कर रहा था। मुझे कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन मुझे वो महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे साथ है। मुझे डर सा लगने लगा और मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से अपना ब्लेड निकाला और मछली पकड़ने वाली छड़ी के रस्सी को काटकर पेड़ में लटकी हुई मछली को वहां ही छोड़ दिया। मैंने 12 के 12 मछलियों को भी फिर से नदी में छोड़ दिया और कपटे अपने सारा सामान को जल्दी पैक करके वहां से चलने लगा। मैं फिर से वही छोटे से रास्ते से अपनी बाइक की तरफ चलने लगा, और अब मेरे पैर मुझे खुद दौड़ा रहे थे। मैं भाग भाग कर चल रहा था, और इस बार मुझे सुनाई दे रहा था कि मेरे साथ और भी लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। वो मेरे करीब पहुंच रहे थे। मुझे पीछे नहीं देखना चाहता था। मुझे डर लग रहा था कि मेरे पीछे क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। अंत में मैं अपने बाइक के स्पॉट में जा पहुंचा। मैं बाइक पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और तेज से वहां से निकला। मेरी हार्ट बीट बाइक के इंजन से भी तेज था। मैं सिर्फ आगे की रास्ते को देख रहा था, और मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैंने कुछ छोटे से रोड साइड दुकान नहीं देखी। मैं दूसरों की कंपनी के लिए तरास रहा था। फिर मैं एक दुकान के सामने रुका और एक दुकानदार के पास जाकर मैंने उनको अपने साथ जो घटना हुई वो बताना शुरू कर दिया कि कैसे मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं था। उन्होंने मेरा पूरा कहानी सुना और वो मेरा डर को समझ रही थी। मेरी कहानी सुनते ही उनका चेहरा उतर गया और नीचे देखकर उन्होंने बताया कि जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया वो अनकॉमन नहीं था।
उन्होंने बोला कि लोग कहते हैं कि वो नदी हॉन्टेड है। वहां जाते ही लोगों को आवाजें सुनाई देती है। कोई लोग कुछ महसूस करते हैं जैसे कि कोई है, और कुछ लोगों को तो कुछ दिखाई भी देता है जो किसी और को नहीं दिखता। किसी को नहीं मालूम कि ऐसे क्यों होता है, सिर्फ ये पता है कि वहां पर अकेले जाना अच्छा नहीं है और वहां से कुछ लेना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उनके बाद सुनते ही मैं घबरा गया और मैं पूरा रास्ते में सिर्फ उसकी बारे में ही सोचने लगा। उनके वो आखिरी शब्द मेरे दिमाग में पूरी तरह से अटक गए थे और मेरे को टेंस होने लगा। मुझे आज भी लगता है कि उस नदी में कुछ था, कोई था जो मेरे समझ के बाहर है, जैसा कुछ पुराना सा हो, कुछ अलौकिक, और वो मेरे बहुत ही करीब आ चुका था। आज भी एक सवाल मेरे दिमाग में बैठकर मुझे सताती है जब भी मैं उस नदी के रास्ते से गुजरता हूं, कि क्या था जिसने मेरे उस दिन पीछा किया।